नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप सही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संविधान का जो निर्माण है, भारतीय संविधान का निर्माण, उसमें संविधान सभा का जो गठन हुआ वो किस प्रकार से हुआ। आज हम इस टॉपिक के बारे में ही परिचर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा के गठन में जो हमारा नंबर 1 पॉइंट निकल कर आता है वो आता है 24 मार्च सन 1942। जी हाँ, भारतीय इतिहास की वह तारीख जो कंपटीशन लेवल में काफ़ी बार पूछी जाती है। 24 मार्च सन 1942 इस दिन क्रिप्स मिशन भारत आया था। ध्यान रखना, किताबों में पूरी डेट नहीं मिलती है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है। 24 मार्च सन 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था, जो ब्रिटेन की ओर से क्रिप्स मिशन भारत आया था, जिसे सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा भेजा गया था। और इसे देखना दोस्तों, क्रिप्स मिशन को भारत ने अनएक्सेप्ट कर लिया था, मतलब कि इसने स्वीकार नहीं करा था। भारत ने स्वीकार क्यों नहीं करा था, इसके ऊपर 2 कारण थे। पहले तो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था भारत में, और इन्होंने यह कहा था जो आपको संविधान सभा का जो गठन करना है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद करना होगा। जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का जो प्रस्ताव था क्रिप्स मिशन, उन्होंने यह कहा था कि यदि आपको संविधान सभा का गठन करना है तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद करना होगा। तो वर्ल्ड वॉर जो सेकंड था आपका वो कब हुआ था, 1939 टू 1945। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट निकल कर आता है, अगला पॉइंट आता है हमारा, संविधान सभा का जो गठन हुआ वो किस योजना के तहत हुआ। तो यहाँ पे बहुत ही सारे हमारे प्रश्न आ जाते हैं, कॉम्पिटिशन लेवल में पूछ लेता है और आपके CBSE के एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखना दोस्तों, एटली की सरकार बनी थी ब्रिटेन में, एटली की सरकार बनी थी ब्रिटेन में आफ्टर दैट वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जब एटली की वहाँ पे सरकार बनी तो उसने 3 अपने कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा। भारत इसलिए भेजा कि देख के आओ कि भारत की स्थिति किस तरह से ली है, और यदि वहाँ पे संविधान बनाने की डिमांड है तो उसे पूरी करके आओ। तो एटली ने 3 मंत्री भेजे अपने, उन 3 मंत्रियों के समूह को कैबिनेट मिशन कहा गया। इसमें जो नंबर 1 था, जो 3 मंत्रियों में अध्यक्षता की जो भूमिका निभाई थी वो निभाई थी सर पैथिक लॉरेंस ने, जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। नंबर 2 जो मंत्री थे आपके सर स्टेफर्ड क्रिप्स, वही जो क्रिप्स मिशन भी लाए थे 24 मार्च 1942 को। और थर्ड थे आपके मंत्री AB अलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों, तो आपके 3 मंत्री थे। इसी के ही आधार पे संविधान सभा बनाने के लिए मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देसी रजवाड़ों से राय ली थी, यानी कि एडवाइस ली थी कि संविधान सभा के जो चुनाव है वो करवाए जाएं या ना करवाए जाएं। इन तीनों से राय ली गई, और जो है जुलाई से लेकर अगस्त 1946 तक, जुलाई 1946 से अगस्त 1946 तक संविधान सभा के चुनाव करवाए गए थे। ध्यान रखना। अब इसमें नोट करने वाली बात एक और बता दूं आपको, जो कैबिनेट मिशन था आपका, उसमें ही दोस्तों 389 सदस्यों का निर्धारण था कि जो संविधान सभा के जो चुनाव होंगे वो 389 सदस्यों के आधार पर होंगे। और यहाँ पे देख लें दोस्तों कि 389 जो सदस्यों का निर्धारण था वो किस प्रकार था। तो यहाँ पे देखना दोस्तों, जो सदस्यों का निर्धारण था 389 का, उसमें से जो 296 जो मेंबर थे, 296 वो थे ब्रिटिश भारत से थे, जो निर्वाचित किए जाने थे। ध्यान रखना, 296 सीटों के लिए ही संविधान सभा के चुनाव हुए थे। और जो बचे 93 थे, 93 जो थे वो देसी रजवाड़े थे, यानी कि देसी रियासत या देसी भारत, जो 93 थे वो मनोनीत किए जाने थे 93 जो थे, और 296 जो थे वो ब्रिटिश भारत से थे। अब यहाँ पे 296 का भी मामला समझ लो एक बार। 296 में भी 292 यानी कि 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे, और जो चार जो थे वो थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र से। चीफ कमिश्नर क्षेत्र ऐसे मानो दोस्तों, जैसे अब 7 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। 7 केंद्र शासित प्रदेश कौन से मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, मैंने उसके लिए एक ट्रिक वाली वीडियो बना रखी है, आप उसे देख लेना। 4 चीफ कमिश्नर थे, तो इस समय क्या है, 7 केंद्र शासित प्रदेश, तो बिल्कुल डिट्टो है। तो 4 चीफ कमिश्नर वो किस क्षेत्र से थे? दिल्ली। नंबर 2 अजमेर मारवाड़ है इसका पूरा नाम। नंबर 3 था कुर्ग, और नंबर 4 बलूचिस्तान। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ भी देखना, जो 292 जो सदस्य थे दोस्तों, वो जो थे वो इनडायरेक्ट रूप से चुने जाने थे, और जो वो थे 4 चीफ कमिश्नर जो थे वो डायरेक्ट रूप से चुने जाने थे। डायरेक्ट रूप से कैसे दोस्तों, ये जो थे
ये डायरेक्ट 4 चीफ कमिश्नर जो थे डायरेक्ट संविधान सभा में जाने थे। कैसे? इसे ब्रिटिश सरकार ने इन्हें डायरेक्ट भेजा था संविधान सभा के लिए। तो 296 का मामला आप समझे, 292 + 4 = 296, यानी कि ब्रिटिश प्रांतों से जो निर्वाचित सदस्य थे बचे 93, यानी कि देसी रजवाड़े के। अब देसी रजवाड़े से मामले समझ लो। देखिए दोस्तों, देसी रजवाड़ों का जो मामला था वो किस तरह से था। जो देसी रजवाड़ों का जो मामला था वो उन्हीं के द्वारा मनोनीत की जानी थी सीट, परंतु वो सीट भर नहीं पाई थी, संविधान सभा में आए नहीं थे वो लोग। क्योंकि वो आने का जो रीज़न था वो इस प्रकार से था, क्योंकि वो जब तक तय, संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो वो जब तय ही नहीं कर पाए थे कि हमें भारत में रहना है कि अपना नया राष्ट्र बनाना है। समझ रहे हो? जो राजा महाराजा थे उस दौरान वो यही सोचने विचारने में लगे थे कि हम भारत में जाएं कि अपना एक राष्ट्र बनाएं, क्योंकि जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार से आपका विभाजन होना था, उसके आधार पे यह तय कर पाना सुनिश्चित नहीं हो पाया था जल्द से ये राजा महाराजाओं से कि हम कहाँ रहें। तो इस असमंजस में ही ये लगे रहे थे, जिसके कारण वो संविधान सभा में सीट नहीं भर पाई थी 93। अब यहाँ पे 389 का आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, 389 में जो आपका पर बंदा था, यानी कि पर कैंडिडेट जो था वो 10 लाख लोगों पर था। मतलब कि एक कैंडिडेट बराबर 10 लाख जनसंख्या। समझ रहे दोस्तों? और उस समय कितनी जनसंख्या थी आपकी? उस समय आपकी जनसंख्या थी दोस्तों 40 करोड़, लगभग 40 करोड़ उस समय जनसंख्या थी। यदि हम 40 करोड़ को 389 से भाग दे देते हैं तो आपका आंसर आता है आपका 10,28,277, कुछ लगभग करके इस तरह से आंसर आएगा आपका। अगर हम मान लो मतलब कि लगभग 10 लाख लोगों पर एक कैंडिडेट दिया गया था संविधान सभा में। ध्यान रखना, आप एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लें। जो चुनाव हुए थे, जो मतलब कि जुलाई से लेकर जुलाई 1946 से और अगस्त 1946 तक जो चुनाव हुए थे संविधान सभा के, उसमें जो 296 जो सीटें थी वो किस तरह से फिर जीती। तो उसमें देखना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो मिली थी 296 में से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली थी, और जो 73 सीटें थी वो मिली थी मुस्लिम लीग को, और जो बची 15 सीटें हैं वो मिली छोटे समूह और स्वतंत्र इकाइयों को। मतलब कि जो छोटे छोटे समूह थे, जैसे बहुत समय उस समय छोटे छोटे पार्टियां उस समय भी थी, वो बहुत ही छोटी थी। जैसे मान लो 4-5 व्यक्तियों की एक पार्टी होगी, तो इस तरह से जो उन्हें मिली थी 15, और जो 73 सीटें मिली थी वो मिली थी मुस्लिम लीग को। इसलिए देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग नाराज़ हो गया था। जो मुस्लिम बंदे थे वो नाराज़ हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब हमें भारत में जब कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी है, ऐसा भी इन्होंने कहा था मुस्लिमों ने, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इन्हें जब लगा कि यार हमें तो 73 स्थान मिला, और जो 208 है, यानी कि वो 208 जो संख्या है वो INC को चली गई और 73 मुस्लिम लीग को आई। तो ये जब ही वो हो गए थे कि विभाजन की मांग करने लगे थे आपके जो मोहम्मद अली जिन्ना। तो हमें इस वीडियो में केवल यही बताना था। आगे की चर्चा हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो हम उसमें चर्चा करेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली, जो हमारी जो लॉन्ग वीडियो होगी काफ़ी, क्योंकि इसमें हम अपनी पूरी कार्यप्रणाली जो है संविधान सभा की, उसमें पूरा इसका डिस्कशन करेंगे। तो आई होप कि अच्छी तरह से आपको स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।